Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am your physics instructor, Engineer Lihaz Ali from Laser Coaching Academy. आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो इससे पहले प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करना चाहिए और प्रिसाइज मेजरमेंट की और एक्यूरेट मेजरमेंट की कि प्रिसाइज मेजरमेंट क्या चीज़ है और एक्यूरेट मेजरमेंट क्या चीज़ है। पहले प्रिसाइज मेजरमेंट, द मेजरमेंट which has less absolute uncertainty is called precise measurement। वो मेजरमेंट जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम से कम हो उस मेजरमेंट को प्रिसाइज मेजरमेंट कहते हैं। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या चीज है, याद रखिए बेटा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो हमारे पास क्या चीज है, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इन सिंपल वर्ड्स, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट को कहते हैं। ठीक है बेटा। तो प्रिसाइज मेजरमेंट का जो ताल्लुक है वो किस चीज के साथ है, लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ है। जितना एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कम से कम हो उतना ही एक मेजरमेंट मोर प्रिसाइज। जी बेटा, मैंने आप लोगों को कहा था वहाँ पे प्रिसाइज मेजरमेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट के बारे में। लेकिन प्रिसाइज मेजरमेंट में मैंने आप लोगों को एक बात कहा था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में कि प्रिसाइज मेजरमेंट द मेजरमेंट विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रिसाइज मेजरमेंट। तो लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो आप लोगों को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जानना चाहिए कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है क्या चीज़। तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे पेज पे सवाल किया कि लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जितना एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कम से कम हो तो आप लोगों के पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी, और जब आप लोगों के पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी तो इतना आप लोगों को मेजरमेंट प्रिसाइज होगा। ठीक है ना बेटा। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल अ लेंथ मेजरमेंट विद मीटर रूल। फॉर एग्जांपल मैंने एक लेंथ मीटर रूल के ज़रिए मेजर्ड की है जिसकी लेंथ है 25.5 सेंटीमीटर। तो इसकी क्योंकि ये लेंथ जो था मैंने मीटर रूल के ज़रिए मेजर्ड की है और मीटर रूल की जो लीस्ट काउंट है आप लोगों को पता होगा ये हमारे पास बराबर है 0.1 सेंटीमीटर के। ठीक है ना बेटा। तो अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास बस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर है तो आप लोगों ने एब्सोल्यूट का नाम सुना और 0.1 सेंटीमीटर नहीं। अगर आपके पास ये मेजरिंग के लिए आपने वर्नियर कैलिपर सेलेक्ट किया तो फिर आप लोगों के पास जो है लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 सेंटीमीटर के बजाय मिलीमीटर होगा। तो कम होगा तो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी, तो आपके पास फिर जो मेजरमेंट जो है वो मोर प्रिसाइज होगा। ठीक है ना बेटा। अगर इसी तरह आप लोगों ने स्क्रू गेज सेलेक्ट किया तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट और भी कम है तो फिर आप लोगों के पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और भी कम होगी। कितना कम होगी, 0.01 mm होगा। तो आपको मीन मेजरमेंट जो है और भी प्रिसाइज हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी में क्या फ़र्क है। तो व्हाट इज़ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी जो है बेटा हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट के बराबर है। ठीक है ना बेटा। लीस्ट काउंट डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास क्या पर आ जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगा।
ठीक है ना बेटा। जिस तरह हमने ये लेंथ जो है मीटर रूल के ज़रिए मेजर की है, और मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है ना, तो 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास इसमें अनसर्टेनिटी कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना बेटा। इसी तरह ये बोर्ड पे हमने सवाल की है एक्यूरेट मेजरमेंट क्या चीज़ है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट का जो ताल्लुक़ है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ है। ठीक है ना। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फिर मैंने बोर्ड पे 2 एग्जांपल भी दी है, फिर मैं आपको समझाऊंगा बोर्ड पे। ठीक है ना बेटा। ठीक है ना बेटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट, द मेजरमेंट विच हैज लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एक्यूरेट मेजरमेंट। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या चीज़ है और एक्यूरेसी क्या चीज़ है। तो एक्यूरेसी के लिए ये बात ज़रूरी है कि आपको एक्चुअल वैल्यू का पता होना चाहिए। सही ना बेटा। तो इससे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या चीज़ है। एक्यूरेट मेजरमेंट, द मेजरमेंट which have less percentage uncertainty। अब एग्जांपल लेते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल वही लेंथ हम लेते हैं बोर्ड वाली, ये हमारे पास बराबर है 25.5 cm की, और इसकी जो लीस्ट काउंट है ये हमने मेजर की है और मीटर रूल के जरिए से, जिस तरह लोग मीटर रॉड भी कहते हैं कुछ लोग। तो इसकी लीस्ट काउंट जो है वो हमारे पास बराबर है 0.1 cm की। हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या चीज़ है और हम कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास बराबर है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ और क्रॉस 100। इससे हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो देखिए बेटा इसमें कितना परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इस लेंथ में, तो 0.1 डिवाइड बाई 25.5 क्रॉस 100, तो इससे आएगा और मैंने कैलकुलेट की है और 0.4%। ठीक है बेटा। अब हम एक और लेंथ लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड लेंथ है हमारे पास, या सेकंड मेजरमेंट आप लोग कंसिडर करिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये एक्यूरेट मेजरमेंट और ये प्रिसाइज मेजरमेंट क्या है। और फॉर एग्जांपल हमने मार्कर की लेंथ ली है। ठीक है बेटा, और ये मार्कर की लेंथ है हमारे पास बराबर है 0.4 सेंटीमीटर है। सही ना बेटा। ये कम है मार्कर है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि इसकी एक्चुअल लेंथ हमें मालूम है मार्कर की 0.5 सेंटीमीटर है टोटल लेंथ जो है ये मार्कर की, और इसकी जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास बराबर होगा 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि मार्कर जो है हमने मेजर की है और वर्नियर कैलिपर के जरिए से। सही ना। इसकी मेजरमेंट हमने वर्नियर कैलिपर से की है, तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास बराबर है 0.01 सेंटीमीटर। और ये बोर्ड जो था वो हमने मेजर किया था और मीटर रूल के साथ, तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 सेंटीमीटर था। सही है बेटा। तो देखिए इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको फार्मूला लिखा था, तो सही फार्मूला है। आप जो भी मेजरमेंट हो उसके लिए यूज किया करें, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय टोटल लेंथ क्रॉस 100। तो टोटल लेंथ हमारे पास बराबर है 0.4 cm की। सही ना बेटा। और लीस्ट काउंट हमारे पास बराबर है 0.1 cm की और क्रॉस 100 मैंने पहले से कैलकुलेट किया है, तो इस आएगा 2%। अब आपको समझ आ जाएगी एक्यूरेट मेजरमेंट कि एक्यूरेट मेजरमेंट क्या चीज़ है। इस एग्जांपल से इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। The measurement which has less percentage uncertainty
तो ये मेजरमेंट हमने वर्नियर कैलिपर के जरिए की है और वर्नियर कैलिपर का जो डिस्काउंट था वो भी कम था और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा आ गई। और ये मेजरमेंट जो है हमने मीटर रूल के साथ किया है। मीटर रूल का जो डिस्काउंट है वो ज़्यादा है बनिस्बती वर्नियर कैलिपर की और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है, 0.4 कम है इस कंपेयर टू 2% की। तो इसका क्या मतलब है? ये वैल्यू जो है ये मोर एक्यूरेट होगा बट लेस प्रिसाइज, और ये वैल्यू जो है वो क्या है बेटा, लेस एक्यूरेट होगा बट मोर प्रिसाइज होगा। तो इसे हम एक नोट लिखते हैं बेटा, मैं आपको फिर दोबारा समझाऊंगा। नोट क्या है सर? नोट कुछ यूं है, मैं रेड मार्कर पे इंडिकेट करता हूं। नोट कि 0.4 सेंटीमीटर की जो मेजरमेंट है वो क्या है बेटा, मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी का जो ताल्लुक है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ है और यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। और मोर प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि प्रिसीजन का जो ताल्लुक है वो लीस्ट काउंट के साथ है और लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का कम है इस कंपेयर टू मीटर रूल। नेक्स्ट ये वाला यही कंपेयर करते हैं। ये 2.5 सेंटीमीटर वाला लेंथ जो है, ये लेंथ जो है मोर एक्यूरेट होगा बट लेस प्रिसाइज। वजह क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है से ना, तो ये मोर एक्यूरेट होगा। और मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो तो वो वैल्यू मोर एक्यूरेट होगा। तो 25.5 सेंटीमीटर का जो लेंथ है इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है और जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो तो वो मोर एक्यूरेट होगा। अगर लेस प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि मीटर रूल की जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है, इसकी लीस्ट काउंट ज्यादा है इस कंपेयर टू मीटर रूल वर्नियर कैलिपर। ये लेंथ हमने वर्नियर कैलिपर के जरिए मेजर की है। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है तो वो कम है। तो इसलिए ये वाला वैल्यू जो है वो मोर एक्यूरेट होगा क्योंकि इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो कम है और डिस्काउंट ज्यादा है इस कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। सो ये बात तो कंक्लूड क्या हो गया बेटा, जहां की जिस मेजरमेंट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम हो और डिस्काउंट ज्यादा हो तो वो वैल्यू मोर एक्यूरेट होगा बट लेस प्रिसाइज। और जिस मेजरमेंट में डिस्काउंट कम हो और परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा हो तो वो लेंथ मोर प्रिसाइज होगा बट लेस एक्यूरेट होगा। तो मतलब ये होगा कि एक्यूरेसी का जो ताल्लुक है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ है और प्रिसाइज मेजरमेंट का जो ताल्लुक है वो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ है और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का जो ताल्लुक है वो हमारे पास डिस्काउंट के साथ है। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मैंने आपको कहा था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास बराबर है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब प्रिसीजन क्या चीज है और एक्यूरेसी। बेटा याद रखा करें, प्रिसीजन रेफर टू क्लोजनेस ऑफ सेट ऑफ मेजरमेंट। सेम क्वांटिटी मेड इन सेम कंडीशन में सेम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और सेम वे पे अगर हम सेट ऑफ मेजरमेंट कर ले 1 2 3 4 इस तरह
पहले हम मेजरमेंट ले लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा आप लोगों को। हमने मेजरमेंट की, फॉर एग्जांपल पहले जो मैंने मेजरमेंट किया वो हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर आ गया, फिर दोबारा किया 1.3 सेंटीमीटर आ गया, फिर दोबारा 1.2 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लेंथ है पहले वाले लेंथ पर दूसरी तीसरी इस तरह चौथी लेंथ, तो ये एक दूसरे की बहुत करीब करीब है। तो ये मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज मेजरमेंट है। जितना सेट ऑफ मेजरमेंट की जो वैल्यू है एक दूसरे की करीब करीब हो और इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो कम से कम हो, तो इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, मोर प्रिसाइज कहते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल पहला हमने मेजरमेंट की है 1.2, फिर क्या 1.4, दोबारा क्या 1.6, फिर क्या 1.7 आ जाए। तो इस सेट ऑफ मेजरमेंट में गैप एक दूसरे से काफी दूर दूर है, तो इसको हम प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं कह सकते हैं। इस तरह हमने डेफिनेशन का प्रिसीजन रेफर टू क्लोजनेस ऑफ सेट ऑफ मेजरमेंट। एक सेट ऑफ मेजरमेंट ये है और एक सेट ऑफ मेजरमेंट ये है, तो इन दोनों में वो सेट ऑफ मेजरमेंट हमारे पास मोर प्रिसाइज होगा जिस सेट ऑफ मेजरमेंट में या जिस सेट ऑफ मेजरमेंट एक दूसरे की बहुत करीब करीब हो वैल्यूज, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रिसाइज मेजरमेंट। ठीक है, अब एक्यूरेसी क्या चीज है? In measurement, the accuracy describes the closeness of measure to the actual value of a measured quantity. प्रिसीजन के लिए हमारे साथ एक्चुअल वैल्यू का होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी में एक्चुअल वैल्यू का होना जरूरी है। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू लेंथ, अगर आपको लेंथ मालूम है किसी मेजरेबल क्वांटिटी की और फिर आप मेजरमेंट कर रहे हो, तो आपको ये मालूम करना चाहिए कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू को कितना करीब है। जितना आपका मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा करीब हो, उतना ही आपका मेजरमेंट मोर एक्यूरेट हो। फॉर एग्जांपल ये मार्कर का जो लेंथ है ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल 2 मीटर है। लेट सपोज आप कंसिडर कर लें 2 मीटर, 2 मीटर तो नहीं, यही सेंटीमीटर में होगा, लेकिन आप कंसिडर कर लें 2 मीटर। तो एक्चुअल लेंथ इसका हमें मालूम है कि इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर होगा। एक बंदा आ गया और इसका लेंथ मेजर कर रही है, तो उसका लेंथ उसके पास आ गया 1.9। एक दूसरा बंदा आ गया, इसके साथ लेंथ आ गया 1.97 बेटा। तो ये 1.97 का जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू को ज्यादा करीब है। जितना वैल्यू एक्चुअल वैल्यू को करीब हो उतना ही एक मेजरमेंट मोर एक्यूरेट हो। सही ना बेटा? तो इसका जो ताल्लुक है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में फर्क ये है कि इसका एक्चुअल वैल्यू मालूम हो और इसका एक्चुअल वैल्यू मालूम नहीं है। ये सेट ऑफ मेजरमेंट है और ये एक एक्चुअल वैल्यू का होना जरूरी है। और फिर हम जब मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट कितना करीब है या मेजरमेंट का जो मेजरेबल वैल्यू है वो कितना क्लोज है एक्चुअल वैल्यू को, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, एक्यूरेट मेजरमेंट। सही ना? एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन सिग्निफिकेंट डिजिट इन मेजरमेंट। जितना एक मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा से ज्यादा हो उतना ही एक मेजरमेंट मोर एक्यूरेट होगा। सही ना बेटा? क्योंकि अब देखिए एग्जांपल को, मेजरमेंट टेबल को आप लोग देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की। एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन सिग्निफिकेंट डिजिट एंड मेजरमेंट। हमारे पास एक मेजरमेंट है 2642 मीटर। तो इसकी जो डिस्काउंट है, आप याद रखा करें बेटा, मैंने यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने प्रिसीजन लिखा है।
प्रिसीजन का जो ताल्लुक है वो लीस्ट काउंट के साथ है। ये वाला जो वैल्यू है ये इस मेजरमेंट की क्या है बेटा, लीस्ट काउंट है। सही है बेटा। तो लीस्ट काउंट हमारे पास जो है वो क्या रेफर कर रही है, प्रिसीजन। सही है बेटा। और एक्यूरेसी ये पूर मैंने लिखा है यहाँ पे। आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे एक्यूरेसी पूर है, नहीं बेटा, एक्यूरेसी पूर नहीं है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट पूर है। तो इसको एक्यूरेसी का मतलब है सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्यूरेसी का जो ताल्लुक है वो सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ है और प्रिसीजन का जो ताल्लुक है वो लीस्ट काउंट के साथ है। जितना एक मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट जो है या जिस इंस्ट्रूमेंट पे हम मेजरमेंट कर रही है, अगर इसकी लीस्ट काउंट कम से कम हो उतना एक मेजरमेंट मोर प्रिसाइज होगा। और जितना एक मेजर वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिजिट ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना ही एक मेजरमेंट मोर प्रिसाइज होगा। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि एक्यूरेसी का जो ताल्लुक है वो सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ है। सही ना। तो यहाँ पे मैंने सिग्निफिकेंट डिजिट लिखी है। जो जितना एक मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट ज़्यादा है तो उतना ही एक मेजरमेंट मोर एक्यूरेट होगा। बाकी मैंने एग्जांपल लिखी है। सही। मैं एक और एंगल से आप लोगों को समझाऊंगा। एक डायग्रामेटिक के लिए तरीका है, इंशाल्लाह आपको और ये समझ आ जाएगी। बेटा आप पेपर में भी लिख सकते हो डायग्रामेटिकली, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जांपल बेटा एक बंदे के साथ बंदूक है या एक तीरंदाज है, जो भी आप लेते हो, जो बंदा लेट सपोज मैं एक तीरंदाज हूँ। सही है। तो एक तीरंदाज है और ये मैंने एक सर्कुलर बोर्ड लगाया है इसके सामने और ये जो है उनका टारगेट है। टारगेट का मतलब है एक्चुअल वैल्यू और ये जो बोर्ड है इसका मतलब है बेटा प्रिसीजन। से बेटा तीरंदाज ने तीर मारना शुरू कर दिया। जब तीर उन्होंने हिट किया तो यहाँ पे लगा। से ना बेटा दोबारा उन्होंने कोशिश की टारगेट हिट करने की, तो फिर तीर यहाँ पे लगा। दोबारा तीर हिट करने की कोशिश की, फिर तीर यहाँ पे लगा। फिर तीर हिट करने की कोशिश की तो फिर यहाँ पे लगा। तो ये सारे वैल्यूज जो है एक दूसरे के बहुत करीब करीब है, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखे। ठीक है बेटा। सर जी ये मेजरमेंट क्या होगा, एक्यूरेट होगा या प्रिसाइज? बेटा प्रिसीजन का ताल्लुक जो है वो क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट की है। यहाँ पे उन्होंने मेजरमेंट किए, तीर हिट की है, 4 5 6 7 अप टू 1 जितनी भी तीर हिट करते हैं, तो ये एक दूसरे की बहुत क्लोज है। तो इस पहले इसका मैं फिगर 1 का नाम दिया, तो ये एक दूसरे के बहुत क्लोज है, तो ये प्रिसाइज होगा जरूर। ये वाला जो डायग्राम है ये प्रिसाइज होगा बट नॉट एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी का जो ताल्लुक है वो एक्चुअल वैल्यू के साथ है और एक्चुअल जगह जो है ये रेड कलर में उन्होंने हिट नहीं किया। ठीक है ना बेटा। एक दूसरा एग्जांपल मैं लूंगा बेटा। फिर मैंने एक और तीरंदाज को कहा, इसके सामने मैंने ये वाला बोर्ड लगाया और ये मेरा टारगेट है, एक्चुअल वैल्यू है और ये उनकी बोर्ड है। तो यहाँ से तीरंदाज ने तीर हिटिंग शुरू की। यहाँ पर एक तीर हिट किया तो बिल्कुल टारगेट लगा, फिर एक तीर हिट किया तो फिर टारगेट लगा, फिर एक तीर हिट किया तो फिर यहाँ पे लगा, फिर एक तीर तो फिर यहाँ पे लगा। तो बेटा एक्चुअली यहाँ पे टारगेट हिट किया ये दोनों, तो इसको हम एक्यूरेट कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करें। एक्यूरेट
बट नॉट प्रिसाइज। क्यों प्रिसाइज क्यों नहीं? इसकी जो मेजरमेंट है, उसको जो हेडिंग है वो क्लोज नहीं है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू को करीब है। करीब नहीं, बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू उन्होंने हेड की है, तो ये एक्यूरेट है बट नॉट प्रिसाइज। ठीक है ना? एक और तीरंदाज है, ये इसको फिगर बी कंसिडर कर लिया पेपर में, और ये फिगर सी कंसिडर कर लिया। तो एक और तीरंदाज यहां से उन्होंने तीर हेड करना शुरू कर दिया। जब तीर हेड करना शुरू कर दिया, यहाँ पे तीर यहाँ पे लगा, फिर एक और यहाँ पे लगा, फिर एक और यहाँ पे लगा, फिर और यहाँ पे लगा। अब ये हेडिंग प्लेस जो है एक दूसरे की करीब करीब भी है और एक्चुअल वैल्यू भी हेड की है, तो इसको हम एक्यूरेसी भी कहते हैं और प्रिसाइज भी कहते हैं। तो ये वाला फिगर जो है सी वाला, ये प्रिसाइज भी है एंड एक्यूरेट, ये दोनों है। सही ना बेटा? क्यों? क्योंकि इसकी जो सेट ऑफ मेजरमेंट है वो क्लोज भी है और एक्चुअल वैल्यू भी है, तो उसको हम प्रिसाइज भी कहते हैं और एक्यूरेट भी कहते हैं। एक और एंगल से मैं आपको समझाऊंगा। एक और तीरंदाज है, यहां से हेडिंग कर रही है, जगह कम है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ ये वाला डी वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैंने तीरंदाज को कहा कि आप इस मैंने बोर्ड के सामने लगाया, उन्होंने तीर हेड किया, यहाँ पे लगा, पैर हेड किया, यहाँ पे लगा, पैर हेड किया, यहाँ पे लगा, दोबारा हेड किया, यहाँ। ये पूर्ण में इसलिए ले रहा हूँ, ये वीडियो से फिर वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाती है, तो मैंने पूर्ण लिया। 5 ले लिए, 6 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, जो आपकी मर्जी से ना बेटा। तो ये वैल्यूज एक दूसरे की करीब करीब भी नहीं, सेट ऑफ वैल्यू जो है, ये सेट ऑफ हेडिंग जो है एक दूसरे की करीब करीब भी नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो टारगेट भी नहीं हिट किया, तो ये जो है नॉट प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। ये ना बेटा, नहीं प्रिसाइज है और नॉट एक्यूरेट है। तो ये जो था हमारे पास बेटा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का टॉपिक, अभी डिटेल से हम आप लोगों को समझने की कोशिश की है हमने। तो ये तो आपका सारा बोर्ड, आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थैंक यू।